नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके ही YouTube चैनल LLP पर। आज हम आपके साथ 2019 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में एक जो लाया गया है उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस कानून को उपभोक्ता वस्तुओं के लिए और सर्विसेज के लिए, दोनों के लिए पूरी तरह से लागू किया गया है और ये पूरे भारत में लागू है। और इसके साथ ही साथ इस बार इन्होंने बहुत सारी डेफिनेशंस जो परिभाषित करी हैं जो पहले वाले कानून में उपलब्ध नहीं थी। इससे क्या है कि अब जो भी व्यापारिक गतिविधि होती थी उसको कहीं ना कहीं एक लगाम लगाने की जो कोशिश की गई इस एक्ट के माध्यम से कि कोई किसी के साथ गलत धोखाधड़ी टाइप की चीज़ें ना करे और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा की जा सके। अब आप ये देख लें कि इन्होंने इस बार CCPA का गठन किया। CCPA जिसको सेंट्रल अथॉरिटी के नाम से जानते हैं, इसका पर्पज़ ही यही है कि ये हमारे अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए है और किसी भी प्रकार की जो धोखाधड़ी वाली प्रैक्टिसेस हैं मार्केट में उनको रोकने के लिए इन्होंने इस बार कमर कस ली है और ऐसे ऐसे मजबूत प्रावधान दिए हैं जिससे कि हर व्यक्ति को जो भी इस तरह के गलत कामों में अपने को लिप्त पाता है तो उसको भुगतान ज़बरदस्त करना पड़ेगा। अर्थात इसमें जो पेनल प्रोविजंस है वो बहुत ज़्यादा सख्त की गई हैं और रेगुलेटरी अथॉरिटी होने के नाते, सेंट्रल अथॉरिटी होने के नाते इसके आदेशों का उल्लंघन करना भी एक बहुत ही नुकसान भरा हो सकता है। क्योंकि इन्होंने क्या किया है कि यदि कोई सेंट्रल अथॉरिटी के डायरेक्शंस को फॉलो नहीं करता है या उनके ऑर्डर्स को इग्नोर करता है, ऐसे में व्यापारिक प्रतिष्ठानों के लिए जितने भी हैं उनको ये दंड स्वरूप, यहाँ तक कि यह है कि मैक्सिमम 50 लाख तक की जिम्मेदारी उनको दी गई है फाइन के रूप में, जो कि अपने आप में एक सशक्तिकरण की ओर बहुत ही बढ़िया कदम है। आज आप उस युग में हैं जहाँ पर मार्केट पूरी तरीके से ग्लोबलाइज हो चुकी है, अर्थात हम सब ऑनलाइन सामान खरीदते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि कोई जिम्मेदारी पहले नहीं थी। आज की तारीख में ई-कॉमर्स को भी इस एक्ट के माध्यम से पूरी तरह से उन्हें जिम्मेदार बनाया गया है और सारे कानून का पालन करने के लिए उनको अब मजबूर होना पड़ेगा, जो कि पहले ऐसा नहीं था। अब आपको हम ये बता दें कि इस एक्ट के माध्यम से 3 टियर सिस्टम से एडमिनिस्ट्रेशन करने का तरीका अपनाया गया है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट कमीशन के द्वारा, स्टेट लेवल पर स्टेट कमीशन के द्वारा, नेशनल लेवल पर नेशनल कमीशन के द्वारा। और मैं आपको ये बता दूं कि डिस्ट्रिक्ट कमीशन में जो केसेस अब तक लिए जाते थे वो 20 लाख तक के केसेस लिए जाते थे, लेकिन अब 1 करोड़ रुपए तक के केसेस के लिए उन्हें अधिकारिता मिल चुकी है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आपने कोई सामान, चाहे वो मशीनरी हो, चाहे वो कोई सेवा हो, जिसकी कीमत 1 करोड़ तक है, तो ऐसे में आप उपभोक्ता अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे और डिस्ट्रिक्ट कमीशन में अपनी कंप्लेंट दर्ज कराएंगे किसी भी डिस्प्यूट को लेकर। आप ये जान लें, इस बार उन्होंने ऑनलाइन फैसिलिटी भी कंप्लेंट दाखिल करने के लिए दे दी है, जो पहले उपलब्ध नहीं थी। डिस्ट्रिक्ट कमीशन में आप 1 करोड़ तक के मुकदमे ला सकते हैं, कंज्यूमर डिस्प्यूट्स ला सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट कमीशन के बाद स्टेट कमीशन को जो अधिकारिता दी गई है वो है 1 करोड़ से ऊपर के और 10 करोड़ से नीचे के मसले। ये कंज्यूमर डिस्प्यूट जो होंगे वो स्टेट कमीशन को डायरेक्टली सुनवाई के लिए दिए जाएंगे। तीसरा जो नेशनल कमीशन है उसको 10 करोड़ से ऊपर के मामले सुनने का अधिकार दिया गया है। इस तरह से आप अपनी उपभोक्ता शिकायत को इनके समक्ष मूल्यांकन के हिसाब से दर्ज कर सकते हैं। अब बात आती है कि उपभोक्ता अदालत का चुनाव स्थान के टेरिटोरियल जुरिडिक्शन के हिसाब से कैसे करेंगे। तो आपको ये बता दें, एक और अच्छी बात हो गई है। पहले सिर्फ ये व्यवस्था दी गई थी कि जो व्यापारिक प्रतिष्ठान जहाँ पर उसकी ब्रांच है या जहाँ पर उसका व्यापार है और जहाँ वो निवास करता है अपने पर्सनल गेन के लिए,
वहाँ पर ही हम दर्ज करा सकते थे अपनी शिकायत, और जहाँ कॉज ऑफ एक्शन होली और पार्शली आपका बनता है। लेकिन अब इस कानून के माध्यम से आप अपने घर से, आप अपने निवास स्थान से, उस जुरिडिक्शन से भी आप अपनी शिकायत कर सकते हैं, जो पहले उपलब्ध नहीं थी। पहले हमेशा हम लोगों को अपोजिट पार्टी के हिसाब से या कॉज ऑफ एक्शन के हिसाब से ही फाइलिंग करनी होती थी। अब आपको ये बता दें, इस बार जो प्रावधान किए गए हैं, डिस्ट्रिक्ट कमीशंस जो भी जिला लेवल पर हैं पूरे भारत में, स्टेट कमीशंस जो राज्य स्तर पे पूरे भारत में हैं, और जो नेशनल कमीशन जो पूरे भारत के लिए बनाया गया है, इनके लिए यदि आपके साथ फाइलिंग का कोई भी इशू आता है तो आप क्या है प्रिस्क्राइब्ड फ़ी देकर ऑनलाइन फैसिलिटी भी ले सकते हैं। इस बार ऐसा करा गया है। साथ ही साथ कई बार ऐसा होता है कि अपोजिट पार्टीज़ को आपको सर्विस करनी होती है, जिससे कि वो अदालत में आके अपना पक्ष रखें। जब वो ऐसा नहीं कर पाते हैं, कई बार ऐसा हुआ है कि सर्विस जो है वो केवल फिजिकल बेसिस पे हुआ करती थी। अब उन्होंने इसमें भी फेरबदल करा है और काफ़ी अच्छा प्रावधान किया है। इसमें यह प्रावधान दिया गया है कि सर्विस टू अपोजिट पार्टी जो है वो या तो रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू के माध्यम से की जा सकती है, या फिर अप्रूव्ड कुरियर के द्वारा की जा सकती है, और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी की जा सकती है, जो पहले उपलब्ध नहीं थी। इससे क्या है कि आप घर बैठे ही उन चीज़ों को कर सकते हैं और काफ़ी समय बचा सकते हैं, और कहीं ना कहीं टाइमली आपको इसमें न्याय मिल सकता है। अब आपको ये बता दें, यदि कभी कोई डिस्प्यूट आपने कंज्यूमर का उठाया डिस्ट्रिक्ट कमीशन में और आपके पक्ष में निर्णय होता है, और यदि उसकी कोई अपील किसी दूसरे पक्ष द्वारा नहीं की गई है जो उससे ग्रीवांस रखता है, तो ऐसे में ये नियत अवधि के बाद वो फाइनल माना जाएगा और उस उपभोक्ता कमीशन के द्वारा दिया गया निर्णय बाध्यकारी उस पार्टी पर होगा। ये इसी तरह से स्टेट कमीशन के लिए भी लागू होता है और नेशनल कमीशन के भी लागू होता है। हाँ, अगर डिस्ट्रिक्ट कमीशन से जो निर्णय निकला, उस निर्णय के बाद यदि कोई जो ग्रीवांस है किसी की, अगर वो उसको अपील करके दुरुस्त कराना चाहता है, उसको ऐसा लगता है कि उसके साथ गलत हुआ है, तो ऐसे में स्टेट कमीशन में उसके अपील के माध्यम से आप अपनी बात रख सकते हैं, और अपील में सुनवाई होने के बाद उस पर जो निर्णय आएगा वो आप मानेंगे या नहीं मानेंगे, क्योंकि आपको नेशनल कमीशन जाने का भी अधिकार मिला हुआ है। यदि आप फिर भी महसूस करते हैं कि स्टेट कमीशन द्वारा जो पक्ष निर्धारित किया गया है वो उचित नहीं है, तो ऐसे में आप नेशनल कमीशन में अपनी अपील को दर्ज कर सही निर्णय ले सकते हैं। इस तरह से बस ये ज़रूर ध्यान रखना पड़ेगा, उसके लिए उन्होंने कानून में व्यवस्था बना रखी है कि इतने समय के अंदर आपको अपील करनी होगी। साथ ही साथ कोई भी डिस्प्यूट कंज्यूमर का अगर आपके साथ हुआ है, तो कॉज ऑफ एक्शन जिस दिन हुआ, जिस दिन आपको वाद का कारण उत्पन्न हुआ कि भाई और इस तरीके की वस्तु में ये कमी पाई गई या फिर कोई सेवा है उसमें कमी पाई गई, ऐसी अवस्था में 2 साल के भीतर केवल आपको कानून की मदद लेने का अधिकार है। अर्थात किसी भी वाद कारण को उत्पन्न होने के बाद 2 साल के भीतर आपको कंप्लेंट करनी अनिवार्य है। अर्थात 2 साल के बाद आप उस चीज़ को, उस इशू को उठा नहीं सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ज़रूरी बात है जो आप सबको पता होनी चाहिए कि 2 साल के अंदर उस उपभोक्ता विवाद को आपको उपभोक्ता कमीशन के माध्यम से लाना चाहिए, अपनी कंप्लेंट फाइल करनी चाहिए। और रहा सवाल कंप्लेंट फाइलिंग का, जब भी आप कंप्लेंट फाइल करते हो तो निश्चित तौर पे उसमें कुछ फ़ीस निर्धारित की गई है, उस फीस को आप देकर, और जब भी आप कंप्लेंट फाइल करते हो तो आपको निर्धारित जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पक्ष में हैं उन सबको आपको सामने रखना होता, ताकि उससे आप कंज्यूमर कमीशन की जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन है सुनवाई के दौरान वो देख सके कि आपके साथ ऐसा क्या हुआ है। इस बार पेनल प्रोविजंस काफ़ी प्रभावी, मैक्सिमम 50 लाख तक का पेनल्टी आपके इस एक्ट के माध्यम से उन लोगों पे लगाया जा सकता है जो लोग फॉल्स एडवर्टीजमेंट देते हैं, जो लोग मिसलीड करते हैं। इस बार इस एक्ट के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट कमीशन और स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन, इनको अपने ऑर्डर्स को मनवाने के लिए ये बिल्कुल जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की पावर भी दी गई है, और इसके तहत वो अपनी ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट कराने में
वो बहुत ज़्यादा सशक्त हो चुके हैं। पहले ये व्यवस्था नहीं थी। आज के वीडियो में बस इतना ही। आप शेष फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए